Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 के बैच में। दोस्तों, हम लोग महा मॉक टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट कर रखे हैं और आज है मॉक टेस्ट नंबर 21 और हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको पता है, मैक्सिमम स्कोर करना सीएचएसएल के पेपर में और अब की बार सीएचएसएल पार होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आप सभी से गुजारिश है, एक बार सेशन को लाइक कीजिए, लिंक को कॉपी करिए और उसे पेस्ट करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो अपकमिंग बैचेस की है बच्चों, वो आपके लिए क्या है। 1 मार्च से बच्चों हमारी एसएससी की बैच स्टार्ट हुई है और 10:30 से लेकर 12:30 के बीच में, और 15 मार्च से हमारी बैंक की बैच स्टार्ट हो रही है। इनमें से किसी भी बैच में आप एडमिशन करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है बच्चों, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट भी कर सकते हैं। तो क्या करना है बच्चा, फटाफट एडमिशन कराइए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जितना बेहतर आपका प्रिपरेशन का लेवल होगा बच्चों, उतना ही बेहतर परिणाम भी होने की चांसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। इनपुट जितना डालेंगे उसके प्रपोर्शन में ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, कृषि एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है बच्चों। ठीक है, जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है बच्चों 2019 का। मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और डिफरेंस, ये 4 ऑप्शन है बच्चों आपके। मिश्रित, जटिल, साधारण और अंतर, ये 4 ऑप्शन है। कौन सा सही विकल्प होगा, चलिए देखते हैं बच्चों। आप सभी लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिश्रित या मिक्स्ड इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आप समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित होता है। ठीक है, ये याद कर लेना है बच्चों। और जब फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है बच्चों, तो उसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों। कृषि प्लस पशुपालन इज इक्वल टू मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती, और एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाना मिश्रित फसल प्रणाली कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी ने तो पेट बना के रखा है, यूपी स्टेट एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इवन इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। 30, 15, 10 और 20, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या है बच्चों। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो 15 इज द राइट आंसर बच्चों। और चलिए अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। भारत के नीति आयोग, जो पूर्व में योजना आयोग का जिसने स्थान लिया, भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भी अभिलक्षित किया है। इसके अंतर्गत प्रदेशों में व्याप्त सामाजिक आर्थिक दशाओं और भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद बच्चों आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार सीजीएल मेंस के पेपर में भी बच्चों आया है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो सीजीएल प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 का क्वेश्चन प्री का भी है। जनवरी मार्च, फरवरी अप्रैल, सितंबर अक्टूबर और नवंबर जनवरी। तो फटाफट बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर बच्चों। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों, सितंबर से अक्टूबर है आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे बच्चों, रैपिड फायर मोड में चल रहे हैं बच्चा हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों देखिए, आप जिसको नहीं पता है बेटा, उसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में, कटाई सितंबर अक्टूबर में, और जायद की फसल गर्मी के मौसम में अप्रैल जून में उगाई जाती है। इसमें मुख्यतः सब्जियां आती हैं बच्चों। तो ये पूरा याद रखिएगा। वैसे बाकी सारे बच्चे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो सबको पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैंने बता दिया बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है बच्चों, बताना है। फरवरी अप्रैल, मई जुलाई, अप्रैल और जून और अक्टूबर और नवंबर। सीपीओ का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जायद फसलों का मौसम बच्चों
अप्रैल से जून इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, और अगला देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है बच्चों? रबी की फसल पूछा है बच्चों। रबी की फसल मतलब आपको पता है बेटा, मैंने क्या क्लास में पढ़ाया है कि गेहूं का डोमिनेंस जिसमें होता है बच्चों वो रबी कहलाता है। ठीक है, तो बाजरा, तुवार, गेहूं और ज्वार। अब आपको हिंट मिल गया होगा बच्चों, फटाफट बता दीजिए आंसर करके। गेहूं इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, आगे आते हैं। अब यहां पे देखिए, जौ, गेहूं, सरसों, मसूर, चना आदि रबी फसल हैं और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? बताना है। कपास, मटर, चना और गेहूं। जल्दी से बताइए बच्चों। मैं इतने क्वेश्चन बच्चों आपको इस पे करा दूंगा रबी खरीफ पे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके रट जाएंगे आपको, और एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखते हैं बच्चों, कपास इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने आंसर करके बताया है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में अधिक समृद्ध है बच्चों? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी और गोदावरी घाटी। 4 ही ऑप्शन है बच्चों और चारों बहुत ही फेमस है बेटा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इज दामोदर वैली। ठीक है, फैंटास्टिक आंसर बच्चों आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में 90% से अधिक कोयला गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है और इसमें दामोदर कोयला क्षेत्र, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र सब आते हैं, जिसमें दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो जादूगुड़ा, नोआमुंडी, कोलार और सिंहभूम, ये 4 ऑप्शंस हैं। आप लोग को बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो देखते हैं बच्चों, कोलार इज द राइट आंसर। और कोलार तो बहुत फेमस है बच्चों। कोलार माइंस के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा बच्चों, और वेरी वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों आप सबको पता है, कर्नाटक राज्य में कोलार खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, गया, क्योंझर और सतना। ठीक है, अब खेतड़ी का क्वेश्चन बच्चों सोचिए, एसएससी सीजीएल में इस बार पूछा गया है। अब आप समझिए मेंस के लेवल एग्जाम में और कितना इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। प्री में भी पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया। तो आंसर देखते हैं बच्चों, खेतड़ी इज द राइट आंसर। ठीक है, खेतड़ी तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, कुद्रेमुख लॉयस खदान कहां स्थित है बच्चों? बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा। फटाफट बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी बच्चे लोग, कर्नाटक इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक याद कर लीजिए। कुद्रेमुख लॉयस खदान कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में मुख्य रूप से मैग्नेटाइट लॉयस का भंडार है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है बच्चों? आंध्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों, बताएंगे राइट आंसर क्या है। चलिए, एमपी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, देखिए, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है बच्चों? आपको बताना है। केरल है, राजस्थान है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से एक ही विकल्प आपका सही है। जल्दी से आंसर करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। देखिए, यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और राजस्थान में पाए जाते हैं बच्चों। और भारत की सबसे बड़ी खान तुमलापल्ले रचाकुंटापल्ली से यूरेनियम खनन कार्य शुरू किया गया। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगला क्वेश्चन, जादूगुड़ा झारखंड राज्य का एक स्थान है जो किसके खनन के लिए जाना जाता है बच्चों? वेरी फेमस क्वेश्चन बच्चों। देखते हैं, हीरा, मोनोजाइट, बॉक्साइट और यूरेनियम। तो फटाक से बता दीजिए आंसर क्या होगा जल्दी से। आप सब लोग जानते हैं यूरेनियम इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, देखिए, जादूगुड़ा भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित स्थान है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है बच्चों, खनन के लिए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी यहाँ 1967 से यूरेनियम का खनन कर रही है बच्चों।
ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है बच्चों? वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल वन ऑल्सो, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा सब बच्चे लोग। देखते हैं बच्चों, रोड ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर बच्चों। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? सब लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। NH4, NH2, NH10 और NH6। तो देखते हैं आंसर क्या है बच्चों। NH2 इज द राइट आंसर, ठीक है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 9, 14, 15 और 18। सब बच्चे लोग आंसर करेंगे और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो 18 इज द राइट आंसर बच्चों, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए। 1947, 48, 45 और 51 आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है सभी बच्चे लोग। देखते हैं आंसर क्या है बच्चों। 1948 इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और बायोगैस आपके ऑप्शंस हैं। आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बायोगैस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चों? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत और पवन विद्युत आपके ऑप्शन हैं। जल्दी से आंसर करिए, राइट आंसर बताइए बच्चों। ताप विद्युत इज द राइट आंसर। अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? गोरखपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस बार आने की संभावना है। हाजीपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना % यातायात संपन्न कराती है बच्चों? देखिए ऑप्शन क्या है, 20%, 40%, 60%, 80%। 4 विकल्प हैं। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए बच्चों। नेशनल हाईवे कितने % जो है रोड ट्रांसपोर्ट पूरे देश का जो है वो यातायात कवर करते हैं बच्चों? सबको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 40% इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना % भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 70%, 75%, 80%, 95%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आज मैंने कराए। कृषि, खनिज, यातायात, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर क्या है बच्चों? 95% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है बच्चों? कोच्चि, मरमुगाओ, पारादीप और तूतीकोरिन आपके ऑप्शन हैं। जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बच्चों। मरमुगाओ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायु सेवा, नौ परिवहन सेवा, रेलवे और बस। आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से आंसर क्या है बच्चों, ठीक है। तो रेलवेज इज द राइट आंसर, आप सब लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर क्वेश्चन बच्चों, आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो गोदावरी बेसिन इज द राइट आंसर बच्चों, याद कर लीजिए। और देखिए, गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है और प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये गोदावरी का बेसिन मैंने आपको दिखाया है बच्चों, आप ये देख सकते हैं बच्चों सभी लोग। और यहाँ से बच्चों आपका ये नदी फ्लो कर रही हैं और इस तरीके से बच्चों आपका ये ड्रेनेज पैटर्न है इनका। और सहायक नदियों में वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, धरना, मंजारा, मूला और इंद्रावती, सबरी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रहा बच्चों, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा।
ये बच्चों आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जो बच्चे नए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेशन के लिए सब्सक्राइब करिए महिंद्राज ऑफिशियल को। थैंक यू वेरी मच।